नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आपका पेपर है, ये जो आप पेपर कर रहे हैं आज जीडी पेपर, इसको करने से पहले कुछ टिप्स जो मैं सबको दे रहा हूँ। वो टिप्स ये हैं कि जब आपने पेपर करना है तो सबसे पहले अपने मन के डर को भगा दो। कि अगर ये मान लो जो पेपर अभी हम 50 क्वेश्चन का करने वाले हैं, इसमें आपको क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं इसकी ये मैटर नहीं करता है। हो सकता है इस पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है इसमें से एक भी ना आए, या हो सकता है जब आप इस पेपर को कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके नंबर कम या ज़्यादा बने। लेकिन एक मेरी बात याद रखना, आपका हौसला जो है वो कम नहीं होना चाहिए। आप में किसी प्रकार का डर भय शंका नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक जील होना चाहिए। जब आप पेपर में बैठे, जब भी आप पेपर के लिए जाएं तो सबसे पहले अपने अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। पिता का आशीर्वाद लेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिज्म फील्ड जो है वो बढ़ेगा। दोस्तों, तो जब आप पेपर करें तो पेपर के पहले और बाद में, यानी पेपर में आपको डर नहीं होना चाहिए। जब आप पेपर के लिए जाएं और पेपर के लिए बैठें तो आपके मन में उमंग होनी चाहिए, ना कि डर होना चाहिए। जितना आप डरेंगे उतने जल्दी मरेंगे। तो डरना नहीं है। पास फेल जीवन का पहलू होता है। आपने अपनी जो लड़ाई है, जो संघर्ष आपका है जो पेपर के अंदर, वो आपका जबरदस्त होना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, उनको याद रखा जाता है उनके शौर्य पराक्रम से। वैसे जब आप काम कर रहे हैं तो आप पेपर में करें तो वैसे आपके अंदर शौर्य होना चाहिए। तो चलो आइए चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर को मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले आपने जीके करना, साइंस करना है या कुछ भी करना, सेक्शन आपने फास्ट ट्रैक में करना। पेपर को पहले कम से कम 50 मिनट में एक रखिए आप, स्पीड एंड एक्यूरेसी को साथ मिलाते हुए, कि आपका पेपर जो है वो लगभग स्पीड एंड एक्यूरेसी में 50 मिनट के अंदर वो क्लोज हो जाना चाहिए। और 10 मिनट आप कम से कम उस पेपर को रिवाइज करें अच्छे से, और जो क्वेश्चन रहते हैं वहां पे आप स्ट्राइक करें। और हो सके तो ये जो आने वाला पेपर है इसमें कम से कम जो है, जिनके 88 मार्क्स हैं वो लोग कम से कम इस पेपर में, जिनके 88 मार्क्स हो, कम से कम 40 क्वेश्चन का मादा यहाँ पे रखें कि उनको 40 करेक्ट करना है। अगर आप 40 करेक्ट करते हैं यू शुड सेलेक्ट। और अगर आप कम से कम जो है, और जो फर्स्ट जिनका पहला खाना है यानी कि 100 मार्क्स ग्राउंड में है, कम से कम 35 क्वेश्चन वो एक्यूरेट करें। ये हर एआरओ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी वैकेंसी वहां पे उठाता है। जरूरी नहीं है कि मैट जो है 170 जाएगी, हो सकता है मैट आपकी 155 भी जाए। ये डिपेंड करता है पेपर और वहां पे जो लोग हैं उनकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, मेरिट कितना जाएगा इस पर ये निर्भर करता है। और नेगेटिव मार्किंग जहां तक है, जिनके 88 से नीचे है वो तो 50 क्वेश्चन करके आए। मैं सबको ये बता रहा हूँ कि अगर 50 के 88 मार्क्स कम है ग्राउंड में तो आप सारे क्वेश्चन करके आए। और जहां तुक्का मारने की बात है, अगर आपको ये मारना पड़ जाता है तो आप मारिए, डरिए ना, क्योंकि फायदा कुछ नहीं होगा जी, हाथ में तो वैसे कुछ नहीं होगा। तो चलो आइए पेपर को करते हैं, अच्छे से करना पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है आपका पहला कि भारत की सबसे जो पुराने बांध समुद्रम परियोजना है वो किस नदी पर है? तो दोस्तों, वो जो आपकी नदी है वो है आपकी नदी कावेरी। यानी पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, काफी देर स्क्रीन पे था तो मैंने सीधा आंसर दे दिया, उसका आंसर था कावेरी। तो पहली नदी जो है वो उस पे पड़ता है। नंबर 2 पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है और मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आगे बताऊंगा जहां पे आपको लगेगा कि ये हमने पढ़ा है और आप कर नहीं पा रहे हैं, आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस पे हम बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे आया है तो ये बिल्कुल घिसा पेटा क्वेश्चन था, लेकिन इसलिए पूछा गया क्योंकि पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला था उसका नाम था कच्छ। लेकिन जब से ये चेंजेस हुए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे जब ये डेवलप हुए, तो अब जो है जो सबसे बड़ा जिला है वो है लेह। जो लेह जो है सबसे बड़ा जिला है, नंबर 2 पे। नंबर 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दक्षी ग्राम अभयारण्य किस जगह पर है, किस राज्य में है, कहां पर है? जम्मू कश्मीर। दोस्तों, ये जो है ये इसका जो आंसर है वो है आपका सी। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी स्क्रीन पे था इसका आंसर जो है यहाँ पे दैट इज वो आता है आपका सी। आगे हम बात करें, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल जो है उनके नाम पे ये चला था, ये जो सम्मान था सबसे बड़ा विश्व का माना जाता। लेकिन अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ जो सबसे बड़ा जो है पुरस्कार वो माना जाता है रैमन मैगसेसे, ठीक है, इसको माना जाता है। आगे चले, भारत रत्न भारत का है, मैन बुकर टी किसका है, किस क्षेत्र में मिलता है मैन बुकर? किसमें मिलता है? किताब में मिलता है कि फिल्म जगत में मिलता है? डायरेक्ट किताब के जगत में, यानी किताब अगर आप लिखते हो तो वहाँ पे सबसे बड़ा सम्मान जो है वो है मैन बुकर, वहाँ पे मिलता है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, टेस्ट क्रिकेट में प्रथम हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम है वहां पे है हरभजन, यानी कि इसका आंसर है यहाँ पे बी। आप यहाँ पे इसका आंसर लगा सकते हैं, इसका आंसर आएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले, किस देश की सीमा भारत से सबसे कम लगती है?
ये सारे देश जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, माम्या, सबकी जो है जो वहां पे क्या लगती है, बाउंड्री लगती है। लेकिन अगर बात करें तो सबसे कम बाउंड्री जिसकी लगती है तो उसका नाम है अफगानिस्तान। भारत के सबसे ऊपर के जो ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे अगर हम देखें ऊपर वाले हिस्से में, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है भारत का, यहाँ जैसे जो हिस्सा है, यहाँ जैसे लगभग ये यहाँ पे टच होती है पीओके में, आजकल ये पीओके में है, यहाँ पे ये टच होती है और इसका नाम है यहाँ पे अफगानिस्तान। लगभग 106 किलोमीटर के लगभग ये पड़ती है। और वहां अगर बात करें आगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन है भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? यहाँ पे थे बलदेव सिंह, यानी बलदेव सिंह जो थे भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया है? तो किसने किया था? तो इसका जो है जॉन गुटेनबर्ग ने यहाँ पे किया था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए। जब भी आप लोग दोस्तों आप पेपर को करने बैठे तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, कम से कम आपको पता लगे कि आपको कितना नॉलेज है और आप कितना कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत का सबको पता है, ओजोन परत जो है उसका फॉर्मूला O3 है, जो O3 ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल उसमें होते हैं ओजोन में। और बात करें कि किस मंडल में पड़ती है, तो ये पड़ती है समताप मंडल में। ये आपके समताप मंडल के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे पड़ती है, तो इसको यहाँ पे ओजोन मंडल कहा है। राफेल एक क्या है? देखो ये ऐसा क्वेश्चन यहाँ इसलिए मैंने पेपर में डाला क्योंकि ऐसे जिंदा दिली वाले क्वेश्चन आएंगे। राफेल काफी टाइम से मुद्दा चल रहा है, लेकिन राफेल है क्या? तो राफेल जो है आपका पानी का जहाज है, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान है या फिर रॉकेट है। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा है आपका, कौन सा है? लड़ाकू विमान। कौन सा है ये? लड़ाकू विमान। ये लड़ाकू विमान है और इसकी जो फ्रांस से जो है इसे डील हुई है और भारत उनसे ये ले रहा है। लास्ट वाला जो था वो भी कल जो है वो भी आ जाएगा, ऐसा जो न्यूज़पेपर में। कारगिल का युद्ध कब हुआ? तो देखें आपकी 26 जुलाई लगभग जो है 26 जुलाई 1999 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका? कारगिल का युद्ध हुआ था और इसमें भारत ने इसमें जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो किससे संबंधित? आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, धान की कटोरी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब। छत्तीसगढ़ जो है उसे वहां पे, अब देखो ये बिल्कुल ही क्लोज सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती आपसे ज्यादा हो रही है। तो जो धान की कटोरी है वो किसे कहा जाता है? आपके छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें आयुष्मान योजना किससे जुड़ी है? तो दोस्तों आयुष्मान योजना जो है वो आपकी किससे जुड़ी है? स्वास्थ्य से जुड़ी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अगला क्वेश्चन द लास्ट इसमें जीके में, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो दैट इज, ओटीपी का मतलब होता है यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड। अगले क्वेश्चन पे चले हम यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है, हैजे का टीके की खोज किसने की? ठीक है, तो हैजे के टीके की खोज किसने की? आप बताएं यहाँ पे। सी, तो दैट इज रॉबर्ट हुक। इनकी खोज जो की वो रॉबर्ट हुक ने की। आगे चले तो आगे है, तारों का टिमटिमाना कौन सा प्रकाशीय घटना कहलाता है? कौन सा कहलाता है? अपरिवर्तन। कौन सा कहलाता है? अपरिवर्तन जो है वो इसका कहलाता है। तो आगे चले हम, रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है? 2 से 5 मिनट। रुधिर का थक्का बनने में जो समय लगता है वो लगता है 2 से 6 मिनट लगभग यहाँ पे। और ये आपको बता दें थक्का बनने का जो समय रहता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। ज्यादातर एवरेज जो टाइम माना जाता है वो है 2 से 6, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर है 3 से 6 मिनट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में दोस्तों लालगी रहती है और आपको बताएं जो टमाटर खाते हैं उनके गालों पे भी लालगी होती है। तो ये कौन सा एसिड होता है? ये होता है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। डी इसका आंसर है। आंख किस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनाता है? दोस्तों आप देखें तो आंख के रोगों में, अगर थोड़ी सी बात आप देखें, आंख के जो रोग होते हैं इन रोगों में या तो 2 रोग, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। रेटिना के आगे जब बनता है प्रतिबिंब, इसमें लिखा है रेटिना के आगे, तो उसे जो कहा जाता है वहां पे निकट दृष्टि दोष, क्योंकि उसे बोला जाता है निकट दृष्टि दोष में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो निकट दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और रेटिना के आगे ये बनता है प्रतिबिंब, यानी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो परछाई है वो रेटिना के आगे बनेगी। आगे है, काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो इसमें जो होता है वो कौन सा तंत्र होता है? श्वसन तंत्र। आगे हम चले तो अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है,
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद ना NaHCO3। अगर बात करें यहाँ पे हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, हीलियम नहीं होता है, ठीक है, नाइट्रोजन। कौन सा होता है, नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन होता है कि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है, उसे रिएक्शन करने में काफी समय लगता है। तो इसके जो जहाज होते हैं उनके टायरों में जो होती है कौन सी गैस भरी होती है, वो नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पे हम चले, टेस्ला किसका मात्रक है, ठीक है, टेस्ला किसका मात्रक। आप देखेंगे अब थोड़ा हायर क्वालिटी के क्वेश्चन को चेंज करके पूछा है यहाँ पे। तो टेस्ला जो है किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये होता है आपका सी, इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पे, हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप जो है, आइसोटोप जो है वो भारी जल में होता है। तो हाइड्रोजन के दोस्तों 3 आइसोटोप होते हैं। देखो उसमें आपका रहता है 1H1, 1H2 और आपका 1H3, और इसे हम बोलते हैं प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम और इसे बोलते हैं ट्रिटियम। ये जो आपका प्रोटियम है, ये जो आपका ड्यूटेरियम है, इसकी वजह से ही यहाँ पे भारी जल बनता है D2O। क्या बनता है, D2O, इसको बोलते हैं भारी जल। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ड्यूटेरियम, यानी कि सी। इसका आंसर है सी। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कहता है गॉल ब्लैडर शरीर के किस अंग के साथ होता है। एक गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है, किसको हम कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलती भी है इस क्वेश्चन में। गॉल ब्लैडर की जगह एक और चीज था, डाइफॉर्म। क्या था, डाइफॉर्म। यानी गॉल ब्लैडर तो अपनी जगह ठीक है, इसका गॉल ब्लैडर हम कह देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन जो देख रहा हूँ मैं इस पे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत मिस्टेक है। तो जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे इसकी जगह उसने लिखा है कि आपका डायफॉर्म जो हुआ है, डायफॉर्म किस अंग के साथ आपका रिलेटेड है। तो किसके साथ है, डायफॉर्म कहाँ होता है, ये जो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के नीचे एक फ्लूस की तरह, गुब्बारे की तरह एक वो बना होता है। जैसे आप फेफड़े यहाँ भरते हैं तो वो फूलता है और सिकुड़ता है, वो आपका उत्तर यहाँ पे जो है वो है आपका फेफड़ा। क्या है, फेफड़ा। आगे हम चले तो अगला क्वेश्चन है, शरीर में किस अमल के द्वारा नींद आती है, ठीक है, किस जो अमल ज्यादा हो जाता है शरीर में तो नींद आनी शुरू होती है, उसका नाम क्या है, लैक्टिक अमल। क्या है, लैक्टिक अमल। ये जो लैक्टिक अमल है ये दूध में होता है, दूध में पाया जाता है। अक्सर जब हम ज्यादा दूध पीते हैं, रात को हम दूध पीते हैं, तो लैक्टिक अमल की वजह से क्या आती है, हमें नींद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट न्यूनतम संभव ताप क्या है। तो न्यूनतम संभव ताप जो है वो कितना आपका 40 डिग्री। न्यूनतम संभव ताप जो है वो आपका -273 केल्विन। क्या है, -273 केल्विन। ये आप ध्यान में रखें कि ये है आपका -273 केल्विन। और आगे है RT-PCR टेस्ट किस रोग की जांच के लिए होता है, एड्स, कैंसर, कोरोना और हृदय। किसमें होता है, कोरोना। किसमें होता है, कोरोना में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस, क्वाशियोकोर किस रोग के कारण होता है, किसके कारण होता है। आपका ऑप्शन है विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी, वसा और कार्बोहाइड्रेट। किससे होता है, किससे होता है, वो होता है आपके प्रोटीन की कमी से। किससे होता है, प्रोटीन की कमी से। दोस्तों अगले सेक्शन में हमारे पास है क्वेश्चन दैट इज द मैथ एंड यू डन इट। स्टार्ट योर क्वेश्चन। 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, तो 40 मीटर में क्या करेगी। एग्जैक्ट जल्दी निकालेंगे आप, आपके पास ऑप्शन है और वहीं जो है हम साथ में शुरू करेंगे। यहाँ पे सर, यहाँ पे आप देखें तो ट्रेन जो है वो आपकी 160 मीटर है और वहीं जो आपका रेलवे स्टेशन है वो कितना है, 90 किलोमीटर जो प्रति घंटा की चाल से। यानी कि यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या चल रहा है, आपकी ये चाल है। आपको निकालना है कि 440 मीटर लंबे रेलपुल को, यानी कि 100 अगर हम बात करें टोटल तो 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसके आगे जो है 440 मीटर जो है वो है आपकी रेलगाड़ी। टोटल हम यहाँ पे करें तो हमारे पास ये बनता है 600। कितना बनता है, 600 मीटर जो है वो आपकी यहाँ पे दूरी बनती है। तो ये जो होता है वहां पे 4 बराबर है दूरी बटा समय। क्या है, दूरी बटा समय। अगर बात करें यहाँ पे दूरी बटा समय की, तो यहाँ पे दूरी जो है वो है 600 और जो यहाँ पे जो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे समय निकालना दोस्तों।
तो जब हम समय निकालेंगे तो ये आ गया समय, हम निकालेंगे चाल हमारे पास दी है, चाल कितनी है 90। तो यहाँ पे क्या आ गया, समय बराबर है ये कितना आ गया 600 और बटे में क्या आ गया 90। अब यहाँ पे मजेदार बात है, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, आपको निकालना क्या है, वो तो मीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे 600 बटा 90 और यहाँ पे गुणा क्या होगा 5/18, यही गुणा हो जाएगा। और जब यहाँ से गुणा हो जाएगा तो 600 गुणा बटे 90 और यहाँ पे आएगा आपका 18/5। तो ये यहाँ से 0 चलेगी, 9 दूनी 18 हो गया 12, तो यहाँ पे उत्तर आ गया 12 दूनी 24, यानी इसका आंसर क्या आया 24। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका 24 है। नेक्स्ट इज दैट sin 90 का मान क्या होगा, क्या होगा 1। ये आप, मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला था आपको कि आपको दिमाग में होना चाहिए कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में इसकी सीधी वैल्यू, यानी कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेशन है डिग्री कम 0 से लेकर कम 90 तक जो है, ये आप जरूर याद रखें, पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90 से पूर्ण विभाजित हो जाए। आपके पास ये ऑप्शन है, जल्दी करिए आपके पास खाली 15 से 20 सेकंड के करीब आप इस क्वेश्चन को करें, यहां पे करें आप। तो दोस्तों जब इसे आप सीधे भाग देंगे, आपके पास ऑप्शन है सीधा भाग देने की, और हमेशा आपके पास ABC ऑप्शन है यहाँ पे। और जब आपके पास ABC ऑप्शन है तो आप इसे देखें, अगर आप इसको यानी कि 95 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से पूर्ण विभाजित हो जाए, यानी कि ये जो है पूर्ण विभाजित हो जाए 91 से। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है, वैसे हम बात करें तो हमारे पास जो है एक और साथ में सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 5 दे रखी हैं, ठीक है। तो हम बात देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 918 है तो 999 भी हो सकता था, ये 829 से छोटा है, और ये 210 है बहुत पीछे है, और 130 है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वैसे ही, तो अगर मैं यहाँ मान के चलूँ, आप इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका देखो, ये जो सबसे क्रॉस में आ रही है हमारे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 91 प्लस कर दूं तो मेरे पास ये क्या बन जाता है, लगभग जो है यहाँ पे 9 1 10 और यहाँ पे 10, ये भी 10 और यहाँ पे ये भी 10, मान लो ये बन गया। तो ये 5 अंकों से ज्यादा बन गया, यानी 6 अंक बन गए। यहाँ पे ये जो है ये 6 अंकों की संख्या बन गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की। ये 5 अंक आपके सामने हैं। जब आप 5 अंकों को आप करते हैं तो जब आप इसको देखें तो यहाँ से बिल्कुल सीधा आंसर निकल रहा है कि अगर बात करें यहाँ पे पूर्ण विभाजित हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पे और उसको हम जब विभाजित करेंगे आप, तो आपके पास जो आंसर है वो निकल के आएगा। तो आप करें तो क्या आंसर आया आपका सी, आपके पास भी आंसर सी है। यहाँ से शॉर्टकट लगता है, यानी मैं इस पर ही दाव खेलूंगा, ना मैं इस पे खेलूंगा सबसे पहले, ना इस पे ना इस पे, ये बिल्कुल क्लोज है, सबसे बड़ी संख्या यही है, सबसे पहले मैं इसको भाग करूंगा। और जब इसको आप 5 से भाग करेंगे, सॉरी 91 से भाग करेंगे, तो आपके पास उत्तर क्या आया 10, कितना आया, कितना भाग करके कितना है, कितना 1098, कितना आएगा 1098। आप करके देख लीजिए। आप जैसे ही इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बनेगा 99 9 और 1 8। आप करके देख लीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला कि कैलकुलेशन लंबी है, छोटी करने के लिए आपको सीधा दिमाग लगाना है कौन सी संख्या जो है बड़ी है, इनमें बड़ी है, सबसे पहले उसी को विभाजित करें और वहीं से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगला क्वेश्चन हमारे पास, पहली 25 संख्या का औसत 10 और अगली 25 संख्या का औसत 12 है, सभी संख्या का औसत 50। तो सभी 50 संख्या का औसत क्या होगा, जल्दी करेंगे आप, वेरी फास्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जब तक हम इसको यहाँ पे ट्राई करें, जितने भी लोग हमारे जो है वो इसके वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखें, या जो ऐप से जो पढ़ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो 25 हैं, यहाँ पे 11, क्या आंसर निकाला आपने 11। आप देखिए यहाँ पे जो आंसर आया आपका, जो जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इनका आंसर जो है वो बनता है इनका 11, बहुत अच्छे। आप सीधा ही है
25 को मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे 10 में, और 25 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 12 है यहाँ पे। तो ये आ गया मेरे पास 250, और ये कितना आ गया मेरे पास? 12 पंजे 60, 12 24 30। तो ये कितना बन गया मेरा? 550। अगर हम बात करें टोटल, तो ये टोटल 550 और बटे कितने थे आपके? 50। 5 से ये चला गया, मेरे पास क्या उत्तर आ गया? 11। यानी कि मेरा आंसर यहाँ पे क्या है? 11। यानी कि टोटल आंसर जो है आपका यहाँ पे 11 आ रहा है। आगे हम चलें तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जल्दी से करें आप, क्विक वेरी फास्ट, आपका समय है। जब तक आप इसे कह रहे तो हम भी इसको यहाँ पे साथ में करें। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन में पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है आसान है वैसे। बेसिकली 1000 का 25% कितना है आंसर? 25%। तो 1/, यहाँ पे 100, और यहाँ पे भी क्या करना है? 1/100। तो यहाँ से 2 जीरो कट गई, यहाँ से 1 जीरो कट गई, और यहाँ पे जो है 25 कम 25, 25 का 100। और यहाँ पे आप देखें टोटल, तो ये बना मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया उत्तर में? आप देखिए 2 जीरो, यहाँ पे 1000 का 25% है, तो 2 जीरो यहाँ पे कट गई, ठीक है, 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो मेरी यहाँ से ये कट गई, ये तो चला गया, 10 और 100 बच गई, तो मेरे पास क्या बन गया? 1/40 बच गया। मेरे पास आ गया 0.25 बटे 10, यानी कि मेरे को उत्तर आया 0.025। ठीक है, तो आंसर आया इसका ए। इसका आंसर क्या आया? ए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आसान है इसलिए क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। अगर आप देखिए पेपर में आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे स्पीड में चाहिए। अगला क्वेश्चन हम चले, यहाँ पे बहुत आसान है क्वेश्चन है। किसी संख्या, क्वेश्चन नंबर 36, किसी काम को 12 दिन में और बी जो है 24 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो आप कितने दिन में कर सकते हैं? इसकी अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो जो ए जो है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 24। बात करें तो 1/12 और यहाँ पे बन गया 1/24। दोनों को अगर आप जोड़ दें, 1/12 जमा 1/24, दोनों को जैसे हम जोड़ते हैं यहाँ पे 24 का लघुत्तम आ जाता है, 2 और जमा 1, यहाँ पे मेरे पास आ गया 3/24, यहाँ पे आ गया 1/8। तो मेरे पास उत्तर आया इसका 8 दिन। कितना आया? 8 दिन। तो जितने लोग हैं जिनका जो 8 दिन यहाँ पे उत्तर है, इसका आंसर है बी। अगर आपका बी आंसर आता है तो आपका ये है क्वेश्चन राइट। अगला क्वेश्चन करें। पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है। 2 वर्ष बाद की आयु का योग जो है 3 गुना होगा, तो पिता की वर्तमान है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, आप ध्यान दें। मैथ में भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़े से लंबे कैलकुलेशन के आएंगे, ये थोड़े से हटके आएंगे, जहां आपको ये प्रॉब्लम लगेगी। तो आपने बिल्कुल आराम से दिमाग से इस क्वेश्चन को करना है, आप करें। जब तक हम भी साथ में स्क्रीन पे करते हैं, आप पाएंगे यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु मैंने मान ली पिता की x यहाँ पे और बेटे की मान ली y। अगर हम ऐसे मान ले यहाँ पे, तो मेरे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपका जो आंसर जो आपका बनता है, जैसे x और यहाँ पे जमा y बराबर है आपका 44। लेकिन अगर अगले वाले सेक्शन में 2 वर्ष बाद, यानी कि x जमा y, सॉरी x जमा 2 पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो यानी कि y जमा 2 और सारे के है जहाँ पे 3 गुना है, तो मेरे पास ये बनता है x जमा 2 बराबर है 3y जमा 6, और मेरे पास ये बनता है x माइनस 3y और बराबर बनता है 4। तो यानी कि 2 इक्वेशन यहाँ पे बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। अगर आप दोनों को देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई, तो इन इक्वेशंस में आपके बन गया x माइनस जमा y बराबर है 44, और यहाँ पे बन गया मेरे पास x माइनस 3y बराबर है 4। मैंने यहाँ पे माइनस किया, मेरा ये कट गया, मेरे पास ये बन गया 4y बराबर है 40 और y बराबर है मेरे पास आ गया 10। तो यहाँ पे पुत्र की आयु 10 है। अगर पुत्र की आयु 10 है तो पापा की उम्र कितनी होगी? 34। तो आंसर इसका कितना आएगा? 34। जिन लोगों आपकी थोड़ा सा हल्का सा लेंथ क्वेश्चन था, लेकिन आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। आपको खाली इसकी जो है यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाने हैं, जिससे क्वेश्चन आसान होता है। फिर भी दोस्तों अगर आप देखें पिता और पुत्र की आयु का योग 44 है और 2 वर्ष बाद उसकी आयु का, इससे भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। ये आपकी कला पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है यदि x जमा 1/x बराबर 4 है, तो x जमा 1/2x का मान क्या होगा?
जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हम साथ में आपके करते हैं, आप भी करिए। तो जब आप ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं तो इसमें आप सबसे बड़ी बात है आपको आना चाहिए फार्मूला। और जहां हम फार्मूले की अगर बात करें यहाँ पे तो फार्मूला में आप पाएंगे x जमा 1/x सारे की 2। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो मेरे पास आ गया x की 2 जमा 14 जमा यहाँ पे आ गया 1/x की 2 जमा 2 गुणा x गुणा y, यानी यहाँ से ये आ गया, ये यहाँ से कट गया, मेरे पास यहाँ पे बन गया x की 2 जमा 1/x जमा क्या बन गया 2। तो यहाँ पे आप देखें दोस्तों हमें इसकी वैल्यू दे रखी है वो है 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें इसकी वैल्यू दे रखी है तो ये बन गया 4 की 2, मेरे पास बराबर आया x जमा 1/x की 2, ठीक है, तो जमा 2। तो मेरे पास क्या बच गया, ये यहाँ रह गया x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर है 16 माइनस 2 बराबर क्या आ गया 14। जी किसी ने जो बोला राइट आंसर, इसका जो आंसर है वो है आपका 14। तो ज्यादातर जो है ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको स्पीड में करना है। आगे हम चले, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किस दर से कितने प्रतिशत से 625 का बहुत आसान क्वेश्चन, आप भी करिए साथ में। तो यहाँ पे हम देखें ब्याज की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे ब्याज की बात की गई है, ब्याज जो है ब्याज बराबर है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे क्या है आपका 100, बटे क्या है आपका यहाँ पे 100। ब्याज जो है यहाँ पे ब्याज की अगर आप राशि देखें तो ब्याज में आपका साधारण ब्याज जो है 50 रुपए है, मूलधन जो गुणा दर आपको निकालना है। अगर आप यहाँ पे बात देखें तो किस दर 600, यहाँ बन गया 625 रुपए गुणा दर आपको निकालना है, गुणा समय आपका यहाँ पे कितने वर्ष है 2 वर्ष है, बटे क्या आ गया आपका 100। तो आप देखें यहाँ पे तो ये यहाँ का ये दर जो है वो आपके सामने निकलेगा, दर जो है वहां का वहीं रह गया, आपका आंसर है 50 गुणा के आगे यहाँ पे 100 और नीचे आ गया 625 गुणा कितने आगे 2। तो 25 25 625 25 दूना 50 25 चौका 100 2 दूनी 2 एकम 2, यानी उत्तर आ गया आपका 4%। अगर आपने यहाँ पे 4% लिखा है तो दैट इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या है यहाँ पे, दैट इज 4%। तो ये आंसर आपने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम चलें। तो अगला क्वेश्चन भी है यहाँ पे, कहता है 3 की पावर 3, कहता है 3 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर 2 की पावर 2 ऐसे लिखा, उसकी पावर 1। तो दोस्तों इस केस में क्या है 3 की पावर 2 की पावर को 2 बार गुना किए 4 हो गया, तो 3 की पावर यहाँ 4 आ गई, तो यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो उत्तर आ गया आपका 81। यहाँ पे अगर आपका उत्तर 81 आता है तो ये आपका एक राइट आंसर है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन आया और यहाँ पे अगर बात करें 36, तो यहाँ पे एक बात आप देखें कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला सामने है a जमा b का स्क्वायर जमा a माइनस b का स्क्वायर, और नीचे है आपका a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। आप इस केस में बात करें तो a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab जमा a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, और मेरे बिल्कुल बटे में क्या आ जाता है आपके a की 2 जमा b की 2। आप देखें यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑलरेडी बच गया वो बच गया a की 2 जमा b की 2, सारे की बाहर 2 लगा दो, और a की 2 जमा b की 2, इसके कैंसिल हो गया, तो उत्तर क्या बच गया सिर्फ 2, यानी कि इस क्वेश्चन में इसका आंसर आया सिर्फ 2। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो 2 है। मैंने इसको किया नहीं यहाँ पे माइनस, मैंने सीधा कर दी, जब ये से कट हो रहा है तो मेरे पास जो है कट कटा के जो आंसर है इसका कितना आंसर आया आपका 2। अगर आपको सीधा ही अगर आपको ये आता है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा आंसर जो है वो यहाँ पे बनता है आपका 2। अगले क्वेश्चन पे हम चले 41, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 42, किसी संख्या का 2/3 126 है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में आप आंसर लिखें जल्दी से, तब तक हम भी करते हैं साथ में। किसी संख्या का 2/3 यानी x का 2/3 बराबर है 126, तो x बराबर है 126 गुणा 3/2, 2 छिके 12 2 3 6, अगर आप आते हैं 3 3 9 3 छिके 18, 199 यहाँ पे बनता है। और वहां पे इसका भी 1/2 चाहिए आगे, तो इसका जो है 2 9 18 2 चौके 8, यानी कि 94.5 यानी कि 94.5 94.5 अगर यहाँ पे कहीं लिखा है तो 94.3 के करीब भी अगर ये आता है तो ठीक है, तो ये इसका जो है यहाँ पे आंसर है, यानी कि 94 पॉइंट समथिंग।
तो एक इसमें दशमलव में है, तो यही इसका आंसर आया। अगले क्वेश्चन पे हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। दोस्तों आपको सारे के सारे क्षेत्रमिति के फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूला बेस पे अगर कुछ आता है तो डायरेक्ट है, उसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे हम पाएंगे कि हमारे पास जो है सीधा ही गोले का जो आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि अगर बात करें 4/3 गुणा y/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। हाँ, हमारे पास जो है टोटल कट कटा के जो है यहाँ पे लगभग जो है वो आपका बनता है लगभग 1437.3। अगर आप मल्टीप्लाई भी करें तो टोटल जो है वो आपका बनता है ये, यानी अगर आपका ए आंसर है तो दैट द राइट आंसर, यानी कि इसका आंसर आया पहला, दैट इज ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे 15 मीटर लंबे वो 25 मीटर चौड़े आयताकार मैदान का परिमाण और क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ तो आप बड़ी उसे देखें तो आप पाएंगे कि ये मैदान है, इस मैदान में जो है इसकी लंबाई 15 है और ये 25 है। परिमाप की अगर बात करें 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला है 2 जमा लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो 25 जमा कितना आ गया आपका 15, तो मेरे पास ये बन गया 40 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 80। तो पहले इसका 80 आ गया और उसके बाद दूसरी बात करें यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई में अगर आप देखें तो ये कितना बनता है मेरे पास 25 गुणा 15, तो मेरे पास कितना आ गया 375। कितना बन गया 375, 375 बन गया। तो इसका आंसर आया 80 और 375, यानी कि ये इसका आंसर है 80 और 375। तो इस राइट आंसर है इसका। आगे अगर बात करें हम तो 1/2, ठीक है, यहाँ पे आप बात करें 1/2, तो इस केस में आप देखेंगे 1/2 का यानी 1/2 अगर बात करें 1/2 का गुणा 4/3 भाग यानी गुणा 3/2 जमा 1/2, ऐसा ही है। तो अगर आप देखें प्लस है बीच में, तो आप देखें यहाँ पे ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया और मेरे पास जो है जो ये यहाँ कट गया, तो मेरे पास इसका आंसर कितना आया, यानी कि इसका आंसर है सी। इसका आंसर सी आता है। आपको मैथ में वहां पे फास्ट करना है, मैथ आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके पेपर में। जितना आपको अच्छा मैथ आएगा आपको उतना ही ज्यादा यहाँ पे फायदा रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम चले यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट जे जी और ये आ रहा है आपके सामने। तो आप आएंगे इस क्वेश्चन में तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो आता है आपका ए। इसका जो है आंसर यहाँ पे ए है कि देखिए आप एक एक ही जुड़ा यहाँ पे +1+1+1+1, तो ये यहाँ पे सीधा स्पष्ट जो है पहला इसका आंसर है। आपको सिर्फ खाली क्या करना है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई के बाद एफ आता है, उसके बाद सिंपल है +1+1 जोड़ते जाओ, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भिन्न चुने, इसमें भिन्न कौन है, सी ए एफ डी टी एस डब्ल्यू यू आई जी जे और ओ एम आर पी, तो कौन सा इसमें अलग है, आप ये जरूर यहाँ पे देखें। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो आपके पास आता है यहाँ पे जो है इसका जो आपने सुना कि जो बिल्कुल अलग है सी ए पी एस आर एस टी सी ए, तो यहाँ पे 2 का गैप था और यहाँ पे देखें आई जी यानी कि ए बी सी एफ जी एच आई, जी के बाद है एच, उसके बाद है आई यहाँ पे, लेकिन आर एस टी ये लगातार आ रहा है, यानी ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। इसको चेक कर लेते हैं एम ओ एन पी, तो यहाँ पे भी एक जैसा, इनकी तीनों एक है और ये सबसे अलग है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आपका बनता है बी। क्या बनता है, बी। बी यहाँ पे इसका आंसर है, ये बिल्कुल अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका 6, 13, 28, 59 में कौन सा जो है नेक्स्ट होने वाला है वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो आप इस क्वेश्चन को भी देखें यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि 7 के बाद 13 है, 13 के बाद 28 और 28 के बाद 59 है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 7 है। यहाँ पे अगर जोड़े तो 14 आ रहा है बीच में, यहाँ पे देखें तो 28 है और यहाँ पे आंसर आया 122। तो आंसर आया आपका 122। तो आपका जो यहाँ पे आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 122। आगे हम चले कि एन एम और आगे जो है की माँ है और एम उसकी बहन है तथा
पी एम का पति है तो पी एन का क्या लगता है? इस क्वेश्चन को आप फास्ट करें, जल्दी से आप करें। इसका आंसर क्या होगा? एन एम की माँ है, एन जो है वो एम की क्या है? माँ है। और वहीं एम क्यू की बहन है, एम जो है वो किसकी है? ओ की बहन है। और यहाँ पे बात करें पी एम का पति है, यानी पी जो है वो एम का क्या है? पी एम का पति है। तो ये कहता है कि पी एम का क्या लगता है, यानी पी जो है वो एन का क्या लगता है? तो आप सीधी सी बात है, यहाँ माँ है वहां वो उसकी बहन है, ठीक है, वो उसका पति है, तो सीधा इसका उत्तर है शाबाश, ये उसका उत्तर है दामाद। क्या उत्तर है? दामाद। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। क्या आएगा? बी। लास्ट क्वेश्चन इज दैट दिसंबर, जनवरी, दिसंबर और साथ में आगे क्या है आपका? इसके आप क्वेश्चन हैं जनवरी दिसंबर 1 से 100, माह वर्ष या ए से जेड या अमीबा और मानव। क्या रहेगा? ए से जेड। राइट आंसर दैट इज ए से जेड। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे उसने लिखा है जनवरी से दिसंबर, तो दोस्तों साल में सिर्फ 12 महीने थे, सारे लिख दिए उसमें। तो गिनती तो 1 से 1000 भी हो सकती है। माह से कोई भी माह हो सकता है, कोई वर्ष हो सकता है, अमीबा कोई भी हो सकता है, अमीबा किसी का, मानव कोई भी हो सकता है। तो जिसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। तो दोस्तों ये आपका पेपर था। अब हम आपको बताते हैं जो आपका पेपर है, इस पेपर को आप बड़े अच्छे से करें और साथ में जो इसकी प्लानिंग है पेपर को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से करें। अभी हम छोटा सा एक और आपको इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर उसको देखें। जय हिंद, जय भारत।